हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अमिश और आप देख रहे हैं अमिश टेक्सटाइल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोन एलसीडी मॉड्यूल की, जिसके थ्रू आप इंडस्ट्रियल मशीनों को एलसीडी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि किसी फैक्ट्री में किसी बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए वो एक सिंपल से टच डिस्प्ले का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो किसी भी मशीन से किसी कमांड को सेंड करते हैं और वो मशीन उस कमांड को रिसीव करके वो काम कंप्लीट करती है। जस्ट वैसा ही एक ऐसा डिस्प्ले जो कि आज मेरे पास आया हुआ है स्टोन एलसीडी मॉड्यूल की तरफ से, तो इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग कस्टम्स वालों ने कर दिया है, तो इस बॉक्स में जो जो कंटेंट्स आते हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। तो ये रहा। अब यहाँ पर कुछ बुकलेट्स मिल जाती हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है डिस्प्ले के बारे में या फिर जो भी इसके कनेक्शंस हैं उनके बारे में। तो कंटेंट को करते हैं किनारे और देख लेते हैं हमारे इन बुकलेट्स के ऊपर। जो इसका एमसीयू है वो 8 बिट पर वर्क करता है। इसी के साथ जो इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये इस तरह के इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले के थ्रू किसी मशीन पे सेंड कर सकता है। इस बोर्ड में कनेक्टिविटी के लिए आपको RS232 या फिर RS485 या फिर TTL का यूज़ कर सकते हैं। तो एक पूरी की पूरी बुक है जिसमें इन्होंने सी लैंग्वेज को पढ़ाया हुआ है। भाई इतना तो ईजी नहीं है सी लैंग्वेज। ये ऐसे कुछ कनेक्शंस जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इस तरह से आप इसमें कनेक्शन करेंगे तो ये आपके यूज़ के लायक होगा। बाकी ये रहे कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स जो इस डिस्प्ले में दिए गए हैं, और ये रही प्रोग्रामिंग जो कि काफ़ी टफ है। तो ये रहा हमारा मेन कंटेंट। तो इसमें मुझे मिल जाता है एक LED स्ट्रिप जिसे हम लोग बाद में प्रोग्राम करेंगे, और प्रोग्राम कर लेने के बाद आप इसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, तो आपको इसमें एक अलग अलग पैटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कुछ और एक प्लास्टिक में आपको कुछ मिल जाता है जो कि है आर्डिनो नैनो, जो कि हमें प्रोग्रामिंग के लिए काम आएगा। यानी कि जब भी हमें अपने LED स्ट्रिप को या फिर किसी रिले मॉड्यूल को या फिर किसी होम ऑटोमेशन को कंप्लीट करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको यूज़ में लेना होगा एक आर्डिनो नैनो, जिसके थ्रू हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग को स्टोर कर पाएंगे और डिस्प्ले से कमांड सेंड कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ कनेक्टर्स है, और पावर देने के लिए यहाँ पर इसे भी करते हैं साइड में। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक और प्लास्टिक के बैग में मिल जाता है कुछ कनेक्टर्स, जिसमें से पहला है एक रिबन केबल जो कि 2 पीस दिए गए हैं अलग अलग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक 8 GB की स्टिक, USB स्टिक, जो कि हमारे बाद में काम आएगी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। वैसे अभी इसमें इनके प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स रखे हुए हैं जो कि हम लोग अभी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद अपने TFT मॉड्यूल में किसी तरह के प्रोग्राम को अगर डाउनलोड करना हो तो वो इस तरह के USB केबल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर UART to USB कन्वर्टर, जो कि बाद में काम आएगा हमारे डिस्प्ले को पावर देने के लिए, इसी के साथ उसे प्रोग्राम करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर कुछ लूज़ कनेक्टर्स दिए गए हैं जो कि हमारे इस रिबन कनेक्टर में कनेक्ट होंगे, वो बाद में हम लोग किसी और प्रोजेक्ट में देखेंगे। अब इसके बाद आता है ये मेन प्रोडक्ट जिसके लिए इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया है एक कस्टम वालों की तरह। तो ये रहा हमारा 7.1 इंच का डिस्प्ले जिसके थ्रू हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको USB का कनेक्टर मिल जाएगा जिसमें आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर एक USB 2.0 जिसके थ्रू हम लोग इसमें पेन ड्राइव को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 8 पिन कनेक्टर जो कि UART कनेक्टर होता है, इसी के साथ यहाँ पर एक कनेक्टर, और अगर आप चाहें तो इसमें एक्सटर्नल स्पीकर भी लगा सकते हैं जो कि यहाँ पर कनेक्ट होगा। इसी के साथ यहाँ पर एक सेल लगेगा जो कि इसमें हमेशा टाइम को सेव करके रखेगा, और कौन सा प्रोग्राम आपने करके छोड़ा था, यानी मशीन को ऑफ़ करने से पहले आपने किस प्रोग्राम को क्या प्रोग्राम करने के लिए दिया था, वो ये याद रखेगा। और जब भी आप ऑन करेंगे तो उसी प्रोग्राम के साथ ये बैटरी उसे याद रखेगा कि हाँ भाई ये प्रोग्राम लास्ट टाइम हमने किया था और इसे यहीं पर रोका गया है। इसी के साथ इसमें आपको रेजिस्टिव टच डिस्प्ले मिल जाता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसे अपने किसी और प्रोग्राम में यूज़ करूँ, जैसे कि इसका कोई डिस्प्ले बनाना जो कि HDMI पे बेस्ड होगा, कंप्यूटर के विंडोज़ को रन कर सकते हैं, या फिर रास्पबेरी पाई या फिर लाते पांडा को यूज़ कर सकते हैं। अब आइए फिर देख लेते हैं इसे ऑन करके कि यहाँ पर हमें इसके अंदर कौन सा इंस्टॉल्ड प्रोग्राम मिलता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए एक रिबन केबल और इसी के साथ UART टू USB कन्वर्टर। इसी में हम लोग पावर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर पावर देने के लिए यहाँ पर जो जैक होता है पावर कनेक्टर का जैक, वो मैंने बना लिया है और ये इस वक्त 12 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिबन को कनेक्ट कर लेते हैं इस UART टू USB में और इसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे इस डिस्प्ले में। तो 12 वोल्ट मैं इसमें देने जा रहा हूँ और यहाँ पर डिस्प्ले आ चुकी है। वैसे मैंने आपसे कहा था कि ये मुझसे गिर गया था, तो एक बार ध्यान दे ले तो यहाँ पर एक लाइन भी आ गई जो कि मेरी गलती है। तो आइए फिर इसे यूज़ कर लेते हैं। वैसे ये काफ़ी अच्छे से गिरा था और मुझे लगा कि शायद चला ही गया डिस्प्ले, लेकिन नहीं, सिर्फ एक लाइन आई है जो कि बीच में आती है और जाती रहती है, तो चल जाएगा काम। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे ये हमारा जो डिस्प्ले है वो काम कर रहा है। तो ज़्यादा कुछ खास प्रोग्राम ऐसे है नहीं, बस इन्होंने बताया कि आप इस तरीके से इससे किसी काम को करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है डाटा वेरिएबल्स, तो यहाँ पर आप नंबर्स को भर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये ब्राइटनेस हमारे इस डिस्प्ले के लिए नहीं है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस कहीं और से बढ़ रही है, वो मैंने अभी आपको दिखा देना है। ये ब्राइटनेस ऐसा एक प्रोग्राम है कि इससे अगर कोई चीज़ कनेक्ट हो और उसका ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करना हो तो ये काम आएगा। साइड में होते हैं और यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं पर वो दिया गया है, जैसे कि एक एनिमेशन यहाँ पर डाला गया है। वैसे ये एनिमेशन नहीं, सिंपल सा एक इमेज है आई थिंक, और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। और बाकी आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे मशीनें होती हैं जहाँ पर किसी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाना होता है, तो ये कुछ ऐसे काम करते हैं। आई थिंक ये ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे, खैर आते हैं साइड में और यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या है। तो कुल मिलाकर के 0 से 1000 पे जाने के लिए इसे चाहिए होंगे 1000 तक की नंबर्स। तो मैं इसे डाल देता हूँ 500 और ये आ जाएगा बीच में। फिर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 900 और ये आ जाएगा साइड में। फिर मैं डालता हूँ 99, तो ये आ जाएगा लगभग किनारे। तो कुछ ऐसे एनिमेशंस को और इसके थ्रू आप कुछ ऐसे काम को कर सकते हैं जिसके लिए ये बनाया गया है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट मैं बाद में लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे इससे कुछ और टाइप के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, होम ऑटोमेशंस को कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर में देखना हो कि किस जगह पर कौन सा बल्ब ऑन है, कौन सा क्या चीज़ है, तो वो सारे प्रोग्राम भी इसमें किए जा सकते हैं, ऑन ऑफ किए जा सकते हैं। घर से जैसे आप बाहर निकल रहे हैं और उस वक्त घर की कौन कौन से स्विच ऑन है वो देख करके इसमें सारे एमसीबीज़ को ऑफ़ कर सकते हैं। यानी एक तरह का ये इंटेलिजेंट होम बनाने के लिए इस डिस्प्ले को डिज़ाइन किया गया है। आपको केवल इससे एक आर्डिनो नैनो या फिर आर्डिनो यूनो को कनेक्ट करना होगा और उसके बाद इसी से प्रोग्राम करके आप नैनो से या फिर यूनो से कह देंगे कि भाई मेरा ये स्विच ऑफ़ कर दे, मेरा ये बल्ब ऑन कर दे, मेरा ये कैमरा ऑन कर दे, तो वो ये प्रोग्राम कर सकता है। वैसे इसमें बैटरी लगी नहीं है तो इसलिए इसमें 2005 का टाइम दिखा रहा है, जब से ये बनना स्टार्ट हुआ होगा ये पूरा सर्किट बोर्ड, तब से ही दिखा रहा है। यानी कि काफ़ी पुराना हो चुका है अपनी फील्ड में। ये 2005 से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। इस बोर्ड में आपको 128 MB मिलती है और आप इसे 1 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के बारे में इन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि भाई साहब आप इसे 120 MB से 128 MB से 1 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें स्टोर कर सकते हैं और बाद में फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और जो इसमें अच्छी लगी कि यह 6 वोल्ट से लेकर के 35 वोल्ट के करंट तक को झेल सकता है और उसके बीच में ये आराम से रन करेगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर आप इससे किसी कमांड को भेज सकते हैं, आर्डिनो यूनो को, आर्डिनो नैनो को डिस्प्ले के थ्रू, तो आप जैसे भी रन कर सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट भी रन कर सकते हैं। और कोविड का टाइम आ रहा है तो आप वेंटिलेटर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी वेंटिलेटर्स में डिस्प्ले आते हैं, जो मॉडर्न वेंटिलेटर्स हैं महंगे वाले हैं उनमें ये डिस्प्ले आते ही हैं।
कुछ अलमीरा हो उनमें भी ये डाला जा सकता है। बहुत सी साई-फाई मूवी में आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स को डालना होता है डिस्प्ले के थ्रू, तब जा कर के वो लॉक खुलते हैं। कुछ ऐसा ही आप एक तरह समझ लीजिए कि आपने, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं कि किसी आर्डिनो नैनो, आर्डिनो यूनो को प्रोग्राम देते थे, लेकिन वहाँ पर हमें दिखता नहीं था कि आखिर में बैक एंड में हो क्या रहा है। स्विच ऑन ऑफ तो हो रहा है, ये तो दिख रहा है, लेकिन वो बैक एंड में जो डिस्प्ले पर दिखना चाहिए कि हाँ ये बल्ब ऑन एक्चुअल में हुआ है या फिर नहीं, वो चीज़ें देखने के लिए हमें इस डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये बहुत जल्द हम लोगों के बीच में आ जाएगा और लोग इस डिस्प्ले का यूज़ करके प्रोग्राम को बनाया करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको इसे परचेज़ करना है तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।